हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल भट्ट क्लासेस में। और आज हम इंग्लिश के दूसरे टेंस, प्रेजेंट टेंस के दूसरे टेंस जिसका नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, उस दिन हम बताना भूल गए थे कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस एक्चुअल में होता क्या है? टेंस ये होता है कि कोई भी घटना किस समय में घटित हो रही है, इसकी जानकारी देता है हमारा टेंस। तो उसी के अंदर टेंस को बांटा गया तीन प्रकार में। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब उसके बाद उनको भी तीन पार्ट में फोर फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। तो इस प्रकार से टोटल 12 टेंसेज होते हैं। तो क्योंकि हम हाई स्कूल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं तो आप जनरली इतनी चीजें जानते थे, इसलिए हमने डायरेक्टली जो स्टार्ट किया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू किया था। ठीक है, अभी थोड़ा बोर्ड एग्जाम है, इस वजह से हम स्पीड से पढ़ा रहे हैं। नहीं, बाकी एक बार जो है फिर से हम पूरी इंग्लिश को एकदम बेसिक लेवल से यूज आप एन से शुरू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस मतलब जारी रहे, और टेंस मतलब काल होता है। मतलब प्रेजेंट जिसमें कार्य का जारी रहना पाया जाए, जिसमें कार्य का जारी रहना पाया जाए उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब काम जारी, कभी काम खत्म ना हो, उसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पहचान क्या होती है, रिकॉग्निशन या डिफिनेशन इसकी क्या होती है। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस है जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो जान लीजिएगा कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन पहचान ये है कि उसमें जो है किसी भी उसका समय न दिया गया। अगर समय दिया गया है तो मान लीजिए कि फिर वो नहीं होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। उसको हम आगे बताएंगे। जहां पर सिंपल अगर सेंटेंस है जिसमें दिया गया रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, तो वो सब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। और इस टेंस में कार्य का, वर्क का प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है। मतलब कार्य शुरू है, वो खत्म नहीं हो रहा, अभी काम चल रहा है। हम आम खा रहे तो आम अभी हम खा ही रहे हैं, वो कह रहा काम चल रहा है कि आम खाने का काम हो रहा है। और इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का इनमें यूज किया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का यूज करते हैं। ठीक, तो अब चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात करने के लिए। देखिए सबसे पहला सेंटेंस अफर्मेटिव। देखिए चार्ट के अकॉर्डिंग इस वजह से समझाते हैं क्योंकि बच्चों की चीजें ज्यादा समझ में आती है। तो बात करें अफर्मेटिव मतलब जिसमें सकारात्मक सेंटेंस है, वो क्या होते हैं, जिनमें जैसे वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह गा रहा है, नाच रहा है। तो ये सब जिनमें केवल सकारात्मकता का भाव आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव में नकारात्मकता, निषेध का भाव उत्पन्न होता है, वो आम नहीं खा रहा है, वो बाजार नहीं जा रहे हैं। तो ये सब निगेटिव है। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इंट्रोगेटिव टू टाइप के होते हैं। एक आपका होता है यस आर नो टाइप। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो कौन सा वाला है, यस आर नो टाइप वाला, जिसके उत्तर जो है हम केवल यस आर नो में ही दे करके हम आराम से सेटिस्फाइड करवा सकते हैं किसी पर्सन को। लेकिन दूसरे होते डब्ल्यू टाइम, जिनमें हमें रीजन देना नेसेसरी होता है। तो उसके बारे में हम अभी आगे फार्मूला राइट करेंगे, उसके बताएंगे। ठीक, तो चार्ट क्या होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटीग्रेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, आई, आई के साथ में हेल्पिंग और एम का यूज करते हैं, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को राइट कर दिया जाता है। जैसे मैं आम खा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग मैंगो। अगर आम को अगर आप निश्चित करना चाह रहे हैं कि वही आम जिसको आपने पहले ढूंढा था, तो यहाँ पर इसके पहले दा का यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली इटेबल जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनके पहले जो है आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये हम ज्यादा सही मानेंगे, आई एम ईटिंग मैंगो। देखिए मैंने यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं वो सब एकदम फिक्स्ड है, और कहीं ना कहीं ये सब आए हुए हैं। इनका यूज होता है कॉमन ईयर में, 12th तक में ये चीजें काम में आती है, इसलिए हमने उन्हीं एग्जाम्पल्स को यहाँ पर रखा है। ठीक, जैसे मैं आम खा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग मैंगो। और आई के साथ में सदैव आई एम का यूज किया जाता है। निगेटिव में थर्ड प्लेस पे नॉट लगा देते हैं, जैसे कि मैं आम नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग मैंगो। मैं संतरा नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग ऑरेंज। अगर एक है तो फिर मैंगो के पहले ए लगा देना और ऑरेंज के पहले एन लगा देंगे। ठीक, इंट्रोगेटिव में क्या मैं आम खा रहा हूं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेता है। यस आर नो टाइप वाले में क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है एम, इज, एम, आर, उनको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको अंदर करके मेन वर्ब की एनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट को राइट कर देते हैं। तो हो जाएगा क्या मैं आम खा रहा हूं, तो हो जाएगा एम आई ईटिंग मैंगो हो जाएगा। बात समझ में आगे कि नहीं आगे। तो ये था आई वाला चार्ट। अब आगे आते हैं, यदि मान लो किसी सेंटेंस में ही दिया गया हो, सी, इट, राम, या कोई सिंगुलर नाउन हो, कोई भी हो सकता है, तो इन सब के लिए जो है सदैव
इज का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का यूज किया जाता है। मतलब ही, सी, इट, राम सिंगुलर नाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का यूज करके फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। जैसे वह खाना खा रही है तो सी इज ईटिंग फूड हो जाएगा। वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड हो जाएगा। वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। याद रखिए, गोइंग अगर किसी उद्देश्य निर्धारित कि हमको वहां जाना उसी के काम से, तो उसके पहले जो है फिर गोइंग टू के बाद में द का यूज नहीं करेंगे। जैसे विद्यालय जा रहा है तो वहां पर एकदम कंफर्म है कि वो विद्यालय विद्यालय जा रहा है, स्कूल जा रहा है पढ़ने के उद्देश्य से। तो जहां पर एम हमारा क्लियर होता है वहां पर जो है हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे वह बाजार जा रही है, सी इज गोइंग टू मार्केट। वह स्कूल जा रहा है मतलब पढ़ने के उद्देश्य से जा रहा है तो हो जाएगा ही इज गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से सेंटेंसेस को बना लेते हैं। ठीक, वह खाना खा रहे, और अगर कहीं पे खाना दिया गया, भोजन दिया गया है तो उसके पहले जो है द का यूज कभी नहीं करना है। केवल ईट फूड या ईटिंग फूड ऐसे ही बनाते चले आते हैं, क्योंकि ईट के बाद में डाइट फूड आता है, उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो हो जाएगा ही इज, अगर वह खाना खा रहा है ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही सी इज ईटिंग फूड। इसमें क्या करेंगे, थर्ड प्लेस पे नॉट लगा देते हैं। जैसे कि वह खाना नहीं खा रही है या मोहिनी स्कूल नहीं जा रही है, तो हो जाएगा मोहिनी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। सी इज नॉट ईटिंग फूड, वो हो जाएगा वो खाना नहीं खा रही। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या करेंगे, यस और नो टाइप वाले में हेल्पिंग वर्ब इज को बाहर निकालेंगे और इन सेंटेंसेस को अंदर कर देते हैं। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे क्या हुआ, बाजार जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज ही गोइंग टू मार्केट। पास समझ में आ गए कि नहीं आ गए। तो अब चलते हैं नीचे वाले टॉपिक। अब मान लो अगर कहीं पे वी दिया गया हो, यू दिया गया हो, दे दिया गया हो, प्लूरल नंबर दी गए हो, तो क्या करेंगे, प्लूरल से बच्चे आ गए, खिलाड़ी आ गए, तो इन सब के लिए जो है हम आर का यूज करते हैं। मतलब वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन्स होते हैं तो उन सबके लिए सदैव आर का यूज किया जाता है। फिर मेरे की एनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट राइट कर देते हैं। जैसे वे टीवी देख रहे हैं तो हो जाएगा दे आर वाचिंग टेलीविजन, या टेलीविजन, टीवी को हम यहाँ पे शॉर्ट हमने टीवी कर दिया है, बाकी यहाँ पर जो है आप टेलीविजन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, टेलीविजन, है ना, टेलीविजन, इसको यहाँ पे हम किए दे रहे हैं टेलीविजन। देखिए कुछ लोग जो है वाचिंग के बाद में टेलीविजन पहले द का यूज करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप सिंपल बात कर रहे हैं तो इसमें वाचिंग, अगर कोई प्लेस के दृष्टि से बात कर रहे हैं, मैं तो आपको समझाया दे रहा हूँ। अगर कहीं पर किसी जगह कोई चीज रखी जा रही है तब तो वहां पे देख सकते हो वाचिंग द टेलीविजन, या कोई सीट ऑन द टेलीविजन, तो वहां पे द का यूज कर देंगे। लेकिन अगर वॉच है, और एक बात और, कभी भी टेलीविजन देखने के लिए हम सी का यूज नहीं करेंगे। हमेशा टेलीविजन देखने के लिए जो है वाचिंग का यूज किया जाता है। जैसे रेडियो सुनने के लिए सदैव लिसन का यूज किया जाता है, हियर का यूज नहीं किया जाता है ना। तो उसी प्रकार से वे टेलीविजन देख रहे हैं, दे आर वाचिंग द टेलीविजन। हम द का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, इसलिए हम इसको ब्रेकेट में किए दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ग्रामेरियन ने इसको द का यूज माना, कुछ लोगों ने नहीं माना है। लेकिन अगर जनरली मोस्टली अगर इनको यूज किया जाए तो वहां पर द का यूज जो है ज्यादा सही है। तो द को यहाँ पे हम कंफर्ट एकदम किए दे रहे हैं, ठीक ना, वाचिंग द टेलीविजन, ठीक, वाचिंग द सिनेमा, जो सिनेमा है टेलीविजन, अगर वॉच है तो उनके बाद में द का यूज हम लगा सकते हैं, ठीक। तो हो जाएगा वे टेलीविजन देख रहे हैं, दे आर वाचिंग द टेलीविजन हो जाएगा। इधर इसमें क्या करेंगे, हमेशा नॉट थर्ड प्लेस पे ही लगता है, ये बात एकदम कंफर्म कर लीजिए। वी आर नॉट, हम अमरूद नहीं खा रहे हैं या तुम अमरूद नहीं खा रहे, सिर्फ वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ में आर प्लस नॉट प्रीमियर की एनी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। तुम अमरूद नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग गुआवा, गुआवा मतलब अमरूद होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव यस आर नो टाइम में हेल्पिंग वर्ब आर को बाहर निकाल लेते हैं और इन वर्ड का जो पहला वर्ड होता है वो स्मॉल बन जाएगा, जो लेटर होता है। फिर मेन की एनी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट को राइट कर देते हैं। जैसे क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हो जाएगा आर वी प्लेइंग क्रिकेट। और प्लेइंग के बाद अगर क्रिकेट आ रहा है या कोई हॉकी आ रही है या कुछ भी आ रहा है तो उसके बाद में हम जो है द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या तुम हॉकी खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग हॉकी, मतलब उनमें द या किसी अन्य आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। प्ले के बाद अगर कोई गेम आ रहा है तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया था बेटा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे गलत कराते हैं। कॉमन एरर में 12th वाले भी समझ ले कि सिंटैक्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस वजह से हमेशा आर वी प्लेइंग क्रिकेट, आर वी प्लेइंग हॉकी, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं या क्या हम हॉकी खेल रहे हैं, तो जैसा सेंटेंस होगा गेम में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बना देते हैं। क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग क्रिकेट।
समझ में आ गई बात। तो अब हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पर, और आगे वाला हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है ये डब्ल्यू टाइप वाले सेंटेंस, जिनका आंसर जो है हम यस और नो में केवल नहीं दे सकते, इनके लिए हमें रीजन देना होगा। क्या देना होगा? इसके लिए हमें जो है रीजन देना होगा। तो उसको हम कैसे करते हैं, देखिए समझिए आकर के। देखिए डब्ल्यू टाइप सेंटेंस है, डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंसेस। डब्ल्यू सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड होता है उसको आगे निकालेंगे। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है हम इज, एम और आर का यूज करते हैं। उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको राइट करेंगे, और ये इज एम आर अकॉर्डिंग जिस मैंने पीछे था उसके अकॉर्डिंग को लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में फिर क्या होगा, अगर नॉट होगा क्वेश्चन में तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नॉट को हम नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने नॉट लिख दिया। बाकी अगर सेंटेंस में है तब तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज जो है नॉट को हम नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। और उसके बाद में फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट राइट करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये है आपका डब्ल्यू टाइप सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया वे गीत क्यों गा रहे हैं, वे गीत क्यों गा रहे हैं। तो वे गीत क्यों गा रहे हैं, तो देखिए हमने सच बताया था, जो क्यों शब्द होता है उसको पहले राइट करेंगे। तो क्यों के लिए जो हमारे पास शब्द होता है वो होता है वाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, चूंकि वे हैं तो वे के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, आर लगेगी। वे मतलब दे, दे के साथ सदैव आर का यूज किया जाता है, तो हो जाएगा वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, वाई आर दे, और फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो गाने के लिए कौन सी फॉर्म होती है, सिंगिंग। तो क्या हो जाएगा, वाई आर दे सिंगिंग द सॉन्ग। क्या हो जाएगा, वाई आर दे सिंगिंग द सॉन्ग, वे गीत क्यों गा रहे हैं, हो जाएगा